नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस मींस लाभ और हानि। देखिए, कोई भी चैप्टर की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, ताकि क्वेश्चन कितना ही मॉडिफिकेशन होके आ जाए आप हर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर दें। और बार बार फॉर्मूले डिफरेंट नहीं लगाने, हर चैप्टर को कोशिश क्या करो एक ही ट्रिक से सोल्व करने की। तो ये जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होंगी, एक होगा सीपी, एक होगा एसपी। सीपी मीन्स क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्या होगा कॉस्ट प्राइस। एसपी मीन्स क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। समझ में आया? एसपी मीन्स क्या हुआ सेलिंग प्राइस। अब एक बात आती है प्रॉफिट और एक वर्ड होता है लॉस। बस इनका याद रखना, उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, मेरे साथ आप भी करेंगे। प्रॉफिट का मतलब होता है मैंने कोई पेन है, मैंने 2 रुपए में खरीदा और उसे मैं 5 रुपए में बेच रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का। जब मैंने उसे 2 रुपए में बेचा तो वो कॉस्ट प्राइस कहलाया, मीन्स क्रय मूल्य। और जो मैंने उसे 5 रुपए में बेचा वो 5 रुपए उसका क्या कहलाया? विक्रय मूल्य। मैं किसी चीज को खरीद रही हूँ वो कॉस्ट प्राइस, जब मैं उसी चीज को बेच रही हूँ वो क्या रहेगा? हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। यहाँ पर अगर आपके पास प्रॉफिट कब होगा, यदि आपका एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो आपका प्रॉफिट होगा। यदि आपका सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात हमेशा क्या याद रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। जब मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई सामान 10,000 में बेचा, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा वो कितने में खरीदा, तब तक मैं प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालूंगी? तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि जब भी किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट या लॉस की, तो हमेशा किस पर निकालनी है? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, और सब आप मैं जो करवा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम। एक आइटम का परचेज प्राइस क्या होगा यदि मैं इसे 1512 रुपए में बेचूं 8% के प्रॉफिट पर। यदि मैं इसे 1512 रुपए में बेच रही हूं 8% के प्रॉफिट पर, तो हम कैसे करेंगे? मैं अज्यूम कर लेती हूं, जब भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, चाहे परसेंटेज का, आप हमेशा ये मान के चलो कि कोई भी चीज परसेंटेज में कंप्लीट होती है वो 100% पर होती है। मैंने सीपी माना 100%। अब वो कह रहा है कि 8% का प्रॉफिट कितना हुआ? 8% का। इसका मतलब 8% का सामान था, 8% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब वो कितने में बिका? 108% में। देखिए, आपके अकॉर्डिंग 108 में बेचा, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि नहीं भाई, मैंने तो उसे 1512 में बेचा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 108% 1512 के इक्वल होगा। 1% किसके इक्वल होगा? 1512 बटे में 108। यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 1 और 4, 100% मैंने सीपी अज्यूम किया था, यहाँ से कितना आएगा? 1400। तो देखिए, कुछ याद करने की जरूरत पड़ी, कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? कुछ भी तो नहीं पड़ा। आपको ये पता था सीपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी क्या होता है। हमारा क्वेश्चन इजिली सोल्व हो गया। अब मेरे साथ आप सेकंड क्वेश्चन के प्रोसीड करिए। क्या है क्वेश्चन? वो कह रहा है कोई पर्सन है जो एक सीलिंग फैन को बाय कर रहा है। कितने रुपए में बाय कर रहा है? 2200 रुपए में। कितने में बाय कर रहा है? 2200 रुपए में। और इसके बाद वो इसे 35% के लॉस पर सेल कर रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, वो कितने रुपए में बाय कर रहा है? 2200 रुपए में। कितने में बाय कर रहा है? 2200 में। जब कोई चीज बाय कर रहा है, इसका मतलब वो उसका क्या हुआ? सीपी हुआ। इसका मतलब ये इसका सीपी है। समझ में आया? अब वो कह रहा है इस 35% के लॉस पर बेचा। मैंने क्या बोला था कि कोई सामान है उसको 100% उसका सीपी अज्यूम कर लो। 35% का लॉस है, इसका मतलब हर हाल में उसने वो सामान 65% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 65% में। खरीदा कितने में था? 2200 रुपए में। आपने क्या माना? 100% में। इसका मतलब कहीं ना कहीं 100% 2200 के इक्वल होगा। 1% किसके इक्वल होगा? 22 के। और 65% किसके इक्वल होगा?
65 क्रॉस 22, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 13, और ये आएगा 65 दूनी 130, 130 1430 आंसर। समझ में आया? क्या आएगा आपका आंसर? 1430। इसका मतलब उसने उसे कितने में बेचा? 1430 रुपए में। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि रोहित ने एक पुराना फोन खरीदता है, 2320 रुपए में खरीदा, के बाद 180 रुपए इसकी रिपेयरिंग में लगा दिए। 180 रुपए इसकी जो रिपेयरिंग में लगाए वो भी एक उसकी जेब से ही गए, तो इसका मतलब जो रिपेयरिंग की अमाउंट लगेगी वो किसके अंदर ऐड होगी? एक कॉस्ट प्राइस के अंदर। समझ में आया? इसका मतलब अब वो फोन उसे कितने में पड़ा? 2500 रुपए में। समझ में आया? अब वो कह रहा है यदि वो इसे 2400 रुपए में बेचता है, 2500 में खरीदा, 2400 रुपए में बेच रहा, तो इसका मतलब 100 रुपए का लॉस हुआ। अब देखिए इस 100 रुपए का लॉस किस पर होगा? ऑब्वियस है 2500 पर होगा। 100 बटे में 2500 गुना 100, यहाँ से 25 चौके 0 से 0 कैंसिल होगी और आपका आंसर क्या आएगा? 4%। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए बोट 150 ग्राम ऑफ गोल्ड। ए कोई बंदा है जो 150 ग्राम गोल्ड को बोट करता है, खरीद रहा है, कितने में? 6 लाख रुपए में। 6 लाख रुपए में उसने इस गोल्ड को परचेज किया। उसके बाद 6% इसके मेकिंग चार्जेस पर लगा दिए। 6% मेकिंग चार्जेस पे लगाने का मतलब है 6 बटे में 100, यहाँ से इसका मतलब 36,000 रुपए उसने मेकिंग चार्ज के लगा दिए। अब आप किसी ज्वेलर्स के पास जाते हो, गोल्ड खरीदते हो, तो जो मेकिंग चार्ज है वो साथ के साथ बिल के अंदर ऐड करता है। एक तरीके से आपको पता है वो क्या पड़ता है? आपका कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपका इस वक्त कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा? 6 लाख के अंदर कितना ऐड हो जाएगा? 36,000। यहाँ से हमारा आंसर आया 6,36,000 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ा। यहाँ तक आया समझ में? अब वो कहता है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर 10 ग्राम। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट में जो खरीदा वो 150 ग्राम का रेट दे रखा है, लेकिन वो कह रहा है कि 10 ग्राम गोल्ड को 6% के प्रॉफिट पर कितने में वो बेचेगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा 10 ग्राम का? तो यहाँ पर देखिए ये जो आया ये 100% आया एक तरीके से, क्योंकि सिप्पी जब भी अजूम 100%, 1% किसके इक्वल आया? 6360 के इक्वल, यही आया। अब वो कह रहा है कि वो इसे 6% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, मीन्स 106% पे बेचना चाहता है। 106% किसके इक्वल आएगा? 6360 क्रॉस 106। क्या आ गया? आपका एसपी आ गया। लेकिन सुनना एक बात यहाँ पर ध्यान से, जो ये एसपी आया है ये किसने का आया है? 150 ग्राम गोल्ड का। किसका आया है? 150 ग्राम गोल्ड का। आपको किसका निकालना था? 10 ग्राम का। यहाँ पर देखिए अगर 150 ग्राम का निकला है 6360 क्रॉस 106, तो 10 का कितना निकलेगा? 6360 गुना 106 बटे में 150 मल्टीप्लाई बाय 10, यही होगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरा आंसर यहाँ से देखना, ये मेरा आंसर आएगा 44,944। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो क्या बात ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे मेन बात तो कि यहाँ पर 150 ग्राम था, अब जल्दबाजी में 150 ग्राम का मत निकाल देना, क्योंकि एग्जामिनर ने यही पूछा है। क्या पूछा है? 10 ग्राम का रेट। और क्वेश्चन कुछ नहीं था, सेम वही क्वेश्चन है जो प्रॉफिट और लॉस के आते हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप मेरे साथ स्टेटमेंट रीड किया करो ताकि आपको पता चले कि क्या कहना चाहता है। वो कहता है एक कोई पर्सन है, वो 32,500 रुपए में हर घोड़े हॉर्सेज को सेल कर रहा है। ठीक है, हर 2 हॉर्सेज हैं और हर हॉर्सेज को, इच हॉर्सेज को वो कितने में सेल कर रहा है? 32,500 में। क्या होता है जब वो सेल कर रहा है, एक पर उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर उसे 15% का लॉस हो रहा है। दूसरे पर क्या हो रहा है? 15% का लॉस हो रहा है। वो पूछ रहा है उसका नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना है। ध्यान रखना, जब सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या बताया मैंने? जब सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी इक्वल हो।
सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, SP1 इक्वल टू SP2 हो, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हो, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस परसेंट। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में लॉस होता है, और लॉस किसके इक्वल होता है, लॉस परसेंट किसके इक्वल होता है, 15, पहला प्रॉफिट लॉस बाय 100, 2.25%। क्या आएगा, 2.25%। अब आपके माइंड में आएगा हम फॉर्मूला याद नहीं तो क्या करें, कोई बात नहीं, आपको ये पता है 32,500 रुपए में हर हॉर्सेज को सेल किया। 32,500 में अगर पहले हॉर्सेज का सीपी 100% है तो इसका मतलब 15% पे प्रॉफिट 115% हुआ 32,500। यहाँ से क्या आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऐसे ही यदि दूसरे हॉर्सेज का 100% सीपी है, कितने में सेल किया है, 15% लॉस पर, इसका मतलब 85% किसके इक्वल होगा, 32,500। यहाँ से 100% निकल जाएगा, दोनों हॉर्सेज का एसपी पता चल गया, सीपी पता चल गया, आप नेट इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस भी निकाल सकते हैं। आया समझ में। तो हर क्वेश्चन मैंने कहा 100% अज्यूम करने के बाद प्रॉफिट और लॉस का कोई भी क्वेश्चन, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट और लॉस हो, कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। इसको मेरे साथ रीड करेंगे। वो कह रहा है एक शॉपकीपर है जो 2 आर्टिकल को सेल कर रहा है 9,471 ईच। हर एक जो आइटम है उसकी कॉस्ट है 9,471। वो कह रहा है एक पर उसे 23% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर उसे 23% का लॉस हो रहा है। व्हाट इज द ओवरऑल और लॉस परसेंट। तो जब भी सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, क्या क्या बातें नोट की हमने। फर्स्ट वन कि दोनों एसपी इक्वल है, सेकंड वन कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होगा। और लॉस परसेंट किसके इक्वल बताया था मैंने आपको, 23 क्रॉस 23 अपॉन में 100। ये क्या आएगा 5.29%। समझ में आया, क्या आएगा 5.29% का लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है 2 आर्टिकल है जो बोट हुए हैं सेम। लास्ट जो 2 क्वेश्चन हमने रीड किए थे, हमने देखा उसमें सेलिंग प्राइस सेम था। अब जो ये क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूं इसके अंदर कॉस्ट प्राइस सेम है। यदि कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तीनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो क्या करते हैं, आपको एक ही चीज याद रखनी है, या तो आप 100% से करो, आप नहीं याद कर सकते 100% की ट्रिक से आप उसे करेंगे। यदि याद है तो क्या करना है, पहले का प्रॉफिट है 20%, प्रॉफिट के साथ 20 कितना है, दूसरे का है 10 लॉस है, तीसरे में भी लॉस है। कितने नंबर ऑफ आइटम है, सबके प्रॉफिट लॉस सबको एक लाइन में ऐड ऑन कर लो। ठीक है, जो नंबर लो प्रॉफिट हो रहा है उसके सामने प्लस इंडिकेट कर दो, जहां पर लॉस हो रहा है उसके सामने माइनस। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हुए, 3 हुए। तो यहां पर देखिए 20 एक ही है, सॉरी यहाँ पर 2 ही आइटम है, 3 नहीं है। तो क्या करेंगे 20 माइनस 10/2 कितना आएगा 10/2। आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का आंसर आ रहा है, इसका मतलब 5% प्रॉफिट आपका आंसर आएगा। समझ में आया। मैंने सोचा 3 है क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा था इसके अंदर, अब पता नहीं शायद इससे नेक्स्ट होगा। तो क्या है, आपको जितने भी आइटम है उनका प्रॉफिट लॉस ऐड ऑन करना है, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ आइटम है उससे डिवाइड करना है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है दैट इंप्लाइज कि आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है दैट इंप्लाइज आपको लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन है जो बाय कर रहा है 3 चेयर है एट द रेट ऑफ 4,000 पर चेयर। ठीक है, हर चेयर का रेट है 4,000 रुपए। अब वो क्या करता है, फर्स्ट चेयर को 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरी वाली को 10% को, और तीसरी वाली चेयर को भी 10% के लॉस पर सेल करता है। अब उसके पास नंबर ऑफ आइटम 3 हुए, आपको कुछ नहीं करना। आप क्या है, पहला प्रॉफिट 30 का है, दूसरा लॉस 10 का है, फिर से 10 का है, नंबर ऑफ आइटम 3 है, 10/3
10/3 का मतलब 3.33%। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो देखो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको अपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि कोई शॉपकीपर है जो किसी आइटम को 500 रुपए में बोट खरीदता है, वो इसे कितने रुपए में सेल करे कि उसे 28% का प्रॉफिट हो। क्या हुआ? कितने में खरीदा? 500 में। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या समझे कि 100% इक्वल टू क्या है? 500। 1% क्या हुआ? 5 के इक्वल हुआ। आपको 28% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने में सेल करना पड़ेगा? 128% में। 128% कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 640 रुपए। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ से? 640। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है 70% ऑफ टोटल गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। वो कह रहा है मेरे पास, अब जब परसेंटेज की बात है तो आप एक चीज समझिए, कोई भी चीज कंप्लीट होती 100% पे, इसका 70% मैंने मान लिया। ये 70% हिस्सा है वो किस पे सोल्व करता है? 20% के प्रॉफिट पर। जो बच गया 30% उसे वो सेल कर रहा है 10% के लॉस पर। 10% के लॉस पर वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, मतलब लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर देखिए 70% को 20% के प्रॉफिट पर, 20% मीन्स 20/100 मतलब 1/5। 70% का 1/5 कितना हुआ? 14%। इसका मतलब यहां से इस वाले पार्ट से 70% वाले से उसे 14% प्रॉफिट होगा। अब बचा 30%। 30% को 10% का लॉस मतलब 1/10 मतलब 3% का लॉस। क्या हुआ? 3% का लॉस। देखिए ओवरऑल उसे पूरे के पूरे 100% में क्या होगा? 14% प्रॉफिट, 3% लॉस। इसका मतलब ओवरऑल उसे 11% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आया समझ में? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 11%। देखिए डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। डिफरेंस दे रखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर कितना दे रखा है? 240 रुपए। क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 240। आपको एक बात पता है, जब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दे रखा है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है तो या तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। जब आंसर प्लस है इसका मतलब लॉस हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, आप कहते हो उसे 240 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन स्टेटमेंट में दे रखे है कि उसे तो 24% का लॉस हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 24% है वो 240 के इक्वल आएगा। 1% किसके इक्वल आएगा? 10 के। अब आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताइए। देखिए 100% आप क्या करोगे? जल्दबाजी रहेगी, आप सीधा 100% निकालोगे और 1000 फिर सोचोगे 1000 या तो ऑप्शन में होगा तो उसे टिक कर दोगे, ऑप्शन में नहीं होगा तो आप सोचोगे मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, इसे फिर से करने लग जाओगे। अरे भाई रुक जाओ, एक बार पहले स्टेटमेंट भी कंप्लीट पढ़ लो। वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब 100% का सामान है, 24% लॉस पे बेचा, कितने का पड़ा? 76%। इसका मतलब 76% किसके इक्वल हुआ? 760। और ये रहा आपका ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 760 का है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइसेज कितना है? 132 रुपए। सेलिंग प्राइस का और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस दे रखा है वो 132 रुपए दे रखा है। यदि प्रॉफिट है 20% तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है प्रॉफिट कितना है? 20%। तो आपको कैसे करेंगे? फिर से वही बात कह दी। क्या दे दिया? सीपी माइनस एसपी, दोनों का डिफरेंस दे दिया 132 है।
132 है। इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है। अब ये नहीं दे रखा कि सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी है, मैंने मान लिया। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट है 20%। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या दे रखा था, एसपी माइनस सीपी। अब वो कह रहा है प्रॉफिट कितना है 20%, इसका मतलब 20% 32 के इक्वल है। वो पूछ रहा था व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा 120%। यहाँ पर देखिए 132 बटे में 20 गुना 120, यही आएगा 20 छिके 132, 792। आपका आंसर क्या हो जाएगा 792। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी सामान को 780 रुपए में बेचा जा रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल है। कब, जब उस सामान को 660 रुपए में बेचा जा रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। यहाँ पर देखिए जब किसी सामान को 780 रुपए में बेचा जा रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 780 रुपए में बेचा जा रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या होगा, मैंने सीपी माना x। समझ में आया, समझना इस क्वेश्चन को। 780 रुपए सेलिंग प्राइस है, मैंने कॉस्ट प्राइस थोड़ी देर के लिए x अज्यूम कर लिया, कॉस्ट प्राइस को क्या कर लिया x अज्यूम। अब देखिए इसका मतलब ये प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया, ये प्रॉफिट हुआ। वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट हुआ वो लॉस के बराबर है। किस लॉस के बराबर, जब 660 रुपए में उस सामान को बेचा जाता है। इसका मतलब लॉस होगा जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। दोनों इक्वल कर दिए। यहाँ से 2x क्या आएगा 780 प्लस 660। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो x क्या आएगा 720। आया समझ में किस तरीके से करना है। देखो आपको अगर अपने बेसिक नॉलेज है कि प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी कब होता है, सीपी माइनस एसपी कब होता है, तो किसी भी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी समझने की और आगे जरूरत है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 1500। वो कह रहा है जो प्रॉफिट होता है किसी सामान को 1500 रुपए में बेचने पर, वो 2 गुना है जब उसी सामान को मैं 1200 रुपए में बेचूं और जो प्रॉफिट हो उसका। फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर रही हूं। क्या कह रहा है एग्जामिनर आपसे कि मैं किसी सामान को जब 1500 रुपए में बेच रहा हूं तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसी सामान को जब 1200 रुपए में बेच रहे हो तो उसका 2 गुना है। इसका मतलब मैंने थोड़ी देर के लिए फिर से सीपी को क्या जूम कर लिया x। समझ में आया। तो 1500 माइनस x जो मेरा प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट 1200 माइनस x है, उसका 2 गुना है। ये वाला प्रॉफिट 2 गुना है उसका। लेकिन ये बराबर कब होंगे, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। इसका मतलब 1500 माइनस x किसके इक्वल होगा 2400 माइनस 2x के। यहां से क्या आया x बराबर क्या आया, ये देखिए इधर चला गया 2400 माइनस 2x और ये 1500 माइनस x हुआ, ये आपका आएगा x। और ये मिस्टेक कहाँ पे हो गई मेरी, तो 1200 दूनी 2400 माइनस 2x मेड बाय सेलिंग एन आइटम ट्वाइस द प्रॉफिट मेड बाय। हाँ सही तो हुआ, कोई मिस्टेक नहीं हुई। x बराबर 900। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रही थी, मैं सोच रही थी माइनस 900 आएगा, लेकिन सही है। देखिए ये इधर गया माइनस 2x प्लस x बचेगा, ये इधर आएगा तो 1500 माइनस 2400 होगा, माइनस 900 इक्वल टू माइनस x आएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे और x बराबर क्या आएगा 900। ठीक है, कई बार हो जाता है, देख लेना कि हमें मैं कह रही ना आंसर सामने रहता है और हम सोचते पता नहीं ये तो ऑप्शन में है भी नहीं, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल। जो स्टेटमेंट में लिखा है वही का वही लिख दो। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल है, किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स है। बस मैं तो इतना ही जानती हूँ। इसका मतलब एसपी क्रॉस 20 है इक्वल टू सीपी क्रॉस 23 है, यही है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए
सीपी बाय एसपी जब मैं करती हूँ, एसपी ये क्या आता है 20/23, यही आएगा 20/23। इसका मतलब क्या हुआ, यदि सीपी 20 है तो आपका एसपी कितना हुआ 23 हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का। 3 का प्रॉफिट देखो, सीपी 20 है एसपी 23 है तो ऑब्वियस है 3 आइटम्स के बराबर प्रॉफिट होगा। और वो 3 का प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा सीपी पर। यहाँ पर सीपी 20 है, 3/20 गुना 100 क्या आएगा 15%। समझ में आया क्यों हुआ। देखो ऐसे ही किया, सीपी बाय एसपी निकाल लिया, 20/23 निकाल लिया। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम्स है वो क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम की इक्वल है। यही स्टेटमेंट है। अब वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके अंदर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना था। यहाँ पर देखिए क्या होगा, सीपी मल्टीप्लाई बाय 44 इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय एक्स। यही हुआ। यहाँ से मेरा सीपी बाय एसपी क्या आएगा, x/44 क्या आएगा, x बाय 44। यहाँ तक आ गया। इससे मुझे पता चला यदि मेरा सीपी x है तो एसपी क्या होगा 44। अब वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट है, इसका मतलब हर हाल में सीपी क्या होगा, कम होगा और एसपी ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना निकला मेरा, निकालना भाई जल्दी से। प्रॉफिट निकलेगा एसपी में से सीपी को माइनस कर दो, -44 माइनस एक्स। समझ में आया। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगी तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा, इस हिसाब से 44 माइनस एक्स। आपको पता है हमेशा सीपी पर निकलता है मल्टीप्लाई बाय 100। आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंट ये निकला, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है भाई मेरा तो 10% निकला। इसका मतलब क्या आएगा, 44 माइनस एक्स बाय एक्स, ये 1/10 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 440 माइनस 10x बराबर x होगा। यहाँ से 11x बराबर 440 हुआ और ये बनेगा 40। आपका x क्या आएगा 40। समझ में आया किस तरीके से। अब आपको अगर अपने टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज है तो क्वेश्चन x में आए, y में आए, z में आए, आप हर तरीके से क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, सीपीओ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी। सीपीओ 4 आर्टिकल है इक्वल टू एसपी। आप एक काम क्या करो, बीच में पॉज करके पहले अपने क्वेश्चनों को सोल्व करके देखा करो कि हमने इतने कर लिए, अब हम कितने क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जहां पे प्रॉब्लम हो वहां पर उस क्वेश्चन को फिर से देख लिया करो। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। आया। यहाँ से देखिए सीपी बाय अगर मैं एसपी निकालती हूँ क्या आता है 5/4। यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, यदि मेरा सीपी 5 है तो एसपी 4 होगा। इसका मतलब सीपी ज्यादा है, एसपी कम है। लॉस हुआ कितने का हुआ, 1 का। कितने पर हुआ 5 पर। 1/5 20% क्या होगा, लॉस होगा। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। बाय सेलिंग 50 आइटम्स, इस 50 सामान को 50 आइटम को बेचने पर जो शॉपकीपर है उसे प्रॉफिट हो रहा है 10 आइटम्स के बराबर। कितने आइटम के बराबर हो रहा है, 10 आइटम के बराबर हो रहा है। व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज, उसका गेन परसेंटेज क्या होगा, यही पूछना चाहता है। यहाँ पर देखिए 50 आइटम को जब बंदा बेच रहा है तो उसे 10 आइटम के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया। आप एक बात देखिए, मेरे पास 10 आइटम है, मैं कह रही हूँ जब मैं 10 आइटम को बेच रही हूँ तो मुझे 2 आइटम के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 2 का तो उसने प्रॉफिट कमा लिया। इसका मतलब एक तरीके से एक्चुअल में देखा जाए तो उसके 8 ही आइटम बिके। भाई उसकी तरफ से तो 8 आइटम के क्रय मूल्य के बराबर बिके। भाई क्रय मूल्य कितना हुआ, 8 ही हुआ। बात समझ में आई। भाई 10, मेरे पास 10 टॉफी है। समझ में आया। अब मैंने वो 10 बेची तो 2 का प्रॉफिट कमा लिया। इसका मतलब एक तरीके से कितने बिकी, 8 ही तो बिकी।
इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का हुआ। क्रय मूल्य कितना पड़ा, 50 माइनस 40। 50 बेची तो 40 के बराबर की तो बिकी, 10 का तो प्रॉफिट कम गया, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आएगा यहाँ पर 50 माइनस 10 40 गुना 100। ये मैंने 40 लिख दिया था, 50 माइनस 10 आएगा। 0 से 0, 2 0 से 1 0 कट गई, 100/4 और ये 25% क्या आएगा, 25%। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार सिर्फ समझने की जरूरत है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जब 72 आर्टिकल को कोई आदमी बेच रहा है तो उसे 9 आर्टिकल के बराबर लॉस हो रहा है। 9 आर्टिकल एज लॉस किसके बराबर है, जब वो 72 आर्टिकल को बेचने चला तो 9 आर्टिकल के बराबर लॉस हो गया। कहने का मतलब एक तरीके से उसके 72 + 9 आर्टिकल क्या है, कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा, 72 + 9 आर्टिकल। भाई वो 81 आर्टिकल लेके गया होगा तो 9 आर्टिकल का उसको लॉस हो गया होगा और वो बेहतर आर्टिकल ही बेच पाया होगा, यही हुआ होगा। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा यहाँ पर, 72 + 9 81। अब कितने का है, 9 का लॉस है, किस पर है, 81। 100/9 और 100/9 का मतलब 11.1% आएगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने क्वेश्चनों को किया। नेक्स्ट देखना, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स परचेजिंग प्राइस। वो कह रहा है किसी आइटम का सेलिंग प्राइस है वो 8/5 सीपी के बराबर है, यही कहना चाह रहा है। परचेजिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस आ गया। वो कह रहा है देन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट। अब एक काम करा करो, CP/SP निकालिए। CP/SP, देखिए SP इधर चला जाएगा और ये 8/5 इधर आ गया तो ये क्या बनेगा, 5/8। समझना इस चीज को। अब ये कह सकते थे 5 8 CP, यहाँ से CP/SP निकाला तो क्या बन गया, 5/8। इसका मतलब यदि CP 5 है तो SP 8 है। कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 3 का। कितने का हुआ, 3 का प्रॉफिट किस पर होगा, 5 पर होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, 5 से 20 होगा और आंसर क्या आएगा, 60% का उसे प्रॉफिट होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है यदि किसी आर्टिकल को 2/3 ऑफ इट्स फिक्स प्राइस मींस मार्केट प्राइस। आपने देखा होगा कई बार किसी शॉप पे जाते हैं तो वो कहता है भाई यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होगी, ये फिक्स प्राइस है। इसका मतलब जो MRP, जो टैग के ऊपर लिखा हुआ है, जो उन्होंने मुंह से बोल दिया वो आपको पे करके आना पड़ेगा। इसका मतलब उस वक्त जब फिक्स प्राइस की शॉप होती है उस वक्त मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक बात समझ में आई। अब वो क्या कह रहा है कि किसी आर्टिकल को सेल किया है 2/3 ऑफ इट्स फिक्स प्राइस, मतलब 2/3 ऑफ MP, या आप कह सकते हैं 2/3 ऑफ CP। हो गया यहाँ पे। यहाँ से अब वो कह रहा है देयर इज ए लॉस। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 10% का लॉस होता है। मैंने बताया था परसेंटेज में हमेशा जो CP होता है वो 100% होता है। अब वो कह रहा है कि 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये 90% के इक्वल हुआ। इसका मतलब 2/3 ऑफ CP इक्वल टू 90% है। यहाँ से CP कितना आएगा, 90 क्रॉस 3/2 आएगा, 2 से 45, 135% आएगा। समझ में आया। इसका मतलब यदि क्या होता, वो कह रहा है हाँ, यहाँ से CP कितना आया, 135% आया। अब वो कह रहा है इफ द आर्टिकल को फिक्स प्राइस पे बेचते, फिक्स प्राइस का मतलब जो मेंशन था 135% में ही बेचते तो उसे कितना प्रॉफिट होता। देखिए पहले कितने में बेच रहे थे, उसे कितना प्रॉफिट होता, 100% का सामान था, 135% में उसे बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 35% का। समझ में आया। कितने का होगा, 35% का प्रॉफिट होगा। जब वो इसके 2/3 में बेच रहा था, 10%
प्रतिशत का लॉस हुआ। लेकिन यदि वो फिक्स प्राइस पे बेचेगा तो 135% में बिकेगा। 100% का सामान था, 135% में बिक रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 35% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट में क्या, यदि वो किसी आर्टिकल को सेल करे 3/5 इज फिक्स प्राइस, 3/5 ऑफ इट्स फिक्स प्राइस, 3/5 ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, अब फिर से वही बात कि जब फिक्स प्राइस की शॉप होती है उस वक्त सीपी और एमपी दोनों क्या रहते हैं, हमारे इक्वल। सीपी बराबर हमारा क्या रहता है, एमपी रहता है। अब वो कहता है कि यदि 3/5 ऑफ एमपी में सेल कर रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। इसका मतलब यदि 100% सीपी था तो 20% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कितने में बिका, 120% में। कब, जब वो उसने 3/5 ऑफ एमपी पे बेचा। तो इसका मतलब 3/5 ऑफ एमपी किसके इक्वल है, 120 के इक्वल। यही आया 120%। 3/5 एमपी का मतलब मैंने बताया सीपी होता है 120%। ये क्या निकल के आ रहा है, एसपी निकल के आ रहा है। यहाँ से देखिए, हाँ 3/5 ऑफ ये हो गया, सीपी हो गया, ये आपको एसपी निकल के आ रहा है। यहाँ से देखिए क्या आएगा, 3/5, क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में रुकना। ये देखना वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि किसी आर्टिकल को 3/5 ऑफ इसके फिक्स प्राइस पर बेचा जाता है, तो इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द प्राइस, यदि किसी सामान को 3/5 ऑफ फिक्स प्राइस सेल करते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वो उसके फिक्स प्राइस पर सेल करते तो कितने का प्रॉफिट होता। या फिक्स प्राइस है, इसका मतलब मार्केट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस है, अभी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में। स्टेटमेंट में कह रहा है 3/5 ऑफ एमपी में बेच रहा है, 3/5 ऑफ एमपी बोल दो या 3/5 ऑफ सीपी बोल दो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। जब वो ऐसा कर रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 120% में बिक रहा है। यहाँ से सीपी कितना आएगा, 120 गुना 5/3, 100%। अब देखिए वो पहले 100% मैंने माना था, यदि वो फिक्स प्राइस में बेच रहा है तो उसे 200% का बिक रहा है। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ। अब 200% टिक मत लगा देना, कितने का हुआ होगा, 200% में सेल हो रहा है, 100% का आइटम था, तो हर हाल में 100% का उसे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट होगा, यदि वो इसे फिक्स प्राइस पर बेचेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए किसी साइकिल को बेच रहा है, ए किसी साइकिल को बी को बेच रहा है, कितने % के प्रॉफिट पर। ए ने बी को सेल किया, कितने पे, 30% के प्रॉफिट पर, यही हुआ। बी ने सी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, कितने % के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर, हो गया। आगे कह रहा है व्हाट वाज द परचेज प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर ए, यदि सी इसके लिए 1287 रुपए पे करे। ऐसे क्वेश्चनों को चेन रूल से सोल्व करते हैं। ए से बी पे पहुंचेंगे, बी से सी पर पहुंचेंगे। देखिए कैसे करते हैं। मैंने माना ए के लिए कॉस्ट प्राइस 100% था, ए ने साइकिल को 100% में खरीदा। अब ए ने 130% में बेचा होगा, 30% के प्रॉफिट पर। अब बी क्या करता है, बी इसे सी को बेचता है, अब वो भी 10% का प्रॉफिट कमा लेता है। 130 का 10 का मतलब 1/10 और कर दो, 130 ये 13 आएगा, जमा 13, इसका मतलब 143% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 143% में। समझ में आया भाई, 130 का था, 130 पे 1/10 निकाला, 130 का 1/10 13 आया, 130 जमा 13 143% आया। इसके लिए इसके हिसाब से सी के लिए वो साइकिल 143% की बिकेगी पड़ेगी, लेकिन वो कह रहा है कि कितने की है, 1287। इसका मतलब 143% 1287 के इक्वल है। 1% यहाँ से 9 आएगा,
100% यहाँ से क्या आ जाएगा 900। वो यही पूछ रहा था कि ए के लिए उस बाईसाइकिल की वैल्यू क्या है। समझ में आया? कुछ भी नहीं था। हम चेन रूल जहां से कहे वहीं पर चलते जाओ, अपनी मर्जी से कोई स्टेप चेंज मत कर लेना, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पी किसी आर्टिकल को क्यू को सेल कर रहा है, पी क्यू पे पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? 5% के लॉस के साथ। क्यू इस आर्टिकल को 20% के लॉस के बाद आर को सेल कर रहा है। भाई आ गया समझ में? वो कह रहा है यदि आर 2812 रुपए पे कर रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर पी। तो पी के लिए कॉस्ट प्राइस, देखिए पी के लिए मैंने 100% माना, 95% में बिका। अब यहाँ पर क्यू से आर पे पहुंचेंगे, लेकिन 20% का लॉस है। 95 का 20% 1/5 19% आएगा। इसका मतलब 95% का सामान था, 19% का लॉस हो गया, 76% में पड़ेगा। कितने में पड़ेगा? 76%। इसका मतलब 76% किसके इक्वल होगा? 2812 के इक्वल होगा। 1% किसके इक्वल होगा? 37 आएगा, होगा 3700 के इक्वल होगा। आया समझ में? 100% किसके इक्वल होगा? 3700। जैसा कहे बस उसके अकॉर्डिंग चलना, अपनी तरफ से कुछ मत करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो। दो बाइकें खरीदी, पहले वाली 24,000 की, दूसरी वाली 20,000 की खरीदी है। पहली वाली को 20% के प्रॉफिट पर और दूसरी को 30% के लॉस पर वो सेल कर रहा है। वो कह रहा है उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए, या तो उसे प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, वो आपको बताना है। कुछ भी नहीं, क्या है? पहले वाली का सीपी क्या दे रखा है? 24,000। दूसरी वाली का सीपी क्या दे रखा है? 20,000। यही दे रखा है। आगे क्या दे रखा है? मैंने कहा था परसेंटेज है, 100% सीपी मानो। अगर सीपी 100% है तो पहले वाले पे 120% का प्रॉफिट हुआ, 120% हमें निकालना पड़ेगा। यही है ना, 120% निकालना है। ये देखिए, अगर 100% 24,000 के इक्वल है तो 1% 120% किसके इक्वल होगा? ये होगा 240 गुना 120। यही होगा। 0 से 0 0, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28,800 के। यही हुआ। इसका मतलब पहले वाले जो बाइक है उसका सेलिंग प्राइस रखा पड़ा 28,800। अब हम दूसरी पे पहुंचते हैं। 30% का लॉस, इसका मतलब 70% उसका एसपी हुआ। अब देखिए 100% 20,000 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल हुआ होगा? 200 के इक्वल। तो 70% कितना हुआ होगा? 14,000 के इक्वल। आ गया समझ में? दोनों के कॉस्ट प्राइस पता चल गए, दोनों के सेलिंग प्राइस पता चल गए, और क्या निकालने की जरूरत है? देखो 24,000 जमा 20,000, 0 0 0 4 और 2 2 44,000 दोनों का सेलिंग प्राइस पड़ा। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस दोनों का 40,000 पड़ा। सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते 0 0 8, ये 8 और 4 12, तो 42,800। इसका मतलब 44,000 में दोनों खरीदी, 42,800 रुपए में सेल की। कितने का लॉस हुआ उसे? 42,800 को इसमें से हम यहीं की यहीं पर 0 2 और ये आएगा 1200 रुपए का। यही होगा, देख लेना कोई मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं हुई, आप देख लेना। 3 में से 1200 रुपए का जो लॉस हुआ वो किस पर हुआ होगा? उसे 44,000 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100, और ये जब 100 से करेंगे 0 से 0, 4 30/11%, और आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से है कि वो आपसे सोल्व ना हो पाए। आज के बाद आपका प्रॉफिट और लॉस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कोई पर्सन है, जब उसने 2 आर्टिकल खरीदे हैं सेम प्राइस पर, और एक को 15% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 5% के लॉस पर वो उसे सेल कर रहा है। वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 सेलिंग प्राइस है 80 रुपए,
तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या होगा, समझिए क्वेश्चन को क्या लिखा है। दो आर्टिकल खरीदे, एक को 15% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 5% के लॉस पर वो सेल कर दिया। अब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस कितना है, 80 रुपए का। अगर मैं देखूं इधर 15% प्रॉफिट है, इधर कितना लॉस है, 5% का लॉस है। इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 15 माइनस ऑफ -5 है, 20% का है। 20% वैसे देखूं तो 80 के बराबर है, 1% 4 है, 100% बराबर 400 है। अब आपको ने कहा होगा आपने तो कर दिया, ये क्यों नहीं बताया कि 15 माइनस -5 क्यों किया। देखिए एक बात समझिए, मैंने कहा खरीदे हैं सेम प्राइस पर, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है। अब बात क्या हुई, कौन से कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस डिफरेंट है। अगर वो बिकेगा तो वो कितने में बिकेगा, 115% में। इधर ये बिकेगा तो कितने में बिकेगा, 95% के लॉस पर, यही बिकेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस। यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस करिए, ये 115% -5, 11 में से 9 गए 2, 20%, और वैसे क्या आएगा 80। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया। आपको अगर डायरेक्ट अच्छा ना लग रहा हो तो आप इस तरीके से कर लो। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, क्योंकि आप जब जान जाएंगे ऐसा क्यों हुआ तो आप भी डायरेक्ट करेंगे। मैंने कहा 100% था दोनों का सीपी, समझिए एक बार था 100%, एक को 15% के प्रॉफिट पर बेचा तो एसपी कितना आया, 115%। दूसरे को 5% के लॉस पर बेचा तो एसपी कितना आया, 95%, यही आया। इसका मतलब अब बात है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, -20%। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है नहीं भाई 20 नहीं 80 है, इसका 1% 4 है, 100% किसके इक्वल होगा, 400 के इक्वल होगा। आया समझ में, 100% क्या होगा आपका, 400 के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, साहिल ने 12 टॉफी खरीदी है 1 रुपए में, 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी कितना हुआ होगा, बताइए जल्दी से, 1/12 रुपए, 1/12। अब वो कह रहा है वो कितनी टॉफी बेचे 1 रुपए में कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट होने का मतलब 120%। जो कॉस्ट प्राइस है 1 टॉफी का वो 100% मान लिया मैंने, 1/12 है, यही हुआ होगा। 1% किसके इक्वल हुआ होगा, 1/12 गुना 100, कितने में बेचना चाहता है, 120% में, 1/12 गुना 100 गुना 120, 12 ये आएगा 1/10, यही आएगा 1/10। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक टॉफी का 1/10, समझ में आया। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1/10। इसका मतलब 1 रुपए में 10 टॉफी बेची जाएगी, कितना को प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलिंग प्राइस है किसी बैग का 1056 रुपए, कितना है, 1056 रुपए है, और प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20% है। वो कह रहा है यदि सेलिंग प्राइस 800 रुपए हो तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक बैग का सेलिंग प्राइस है 1056 रुपए, समझ में आया, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। इसका मतलब कहीं ना कहीं 120% 1056 के इक्वल है। यदि यहाँ से 1% कितने के इक्वल आएगा, 1056/120, 100% किसके इक्वल आएगा, 1056/120 गुना का 100, 0 से 0, 12 96, 12 96, 880। इसका मतलब
वो बैग 880 रुपए का था। आ गया, मुझे उस बैग का कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब वो कह रहे यदि वो उस बैग को 800 रुपए में बेचता, देखना 880 में का बैग है, 800 रुपए में बेचेगा, 80 रुपए का लॉस होगा। 80 का लॉस किस पर होगा? 80 बटे में 880 गुना का 100, 0 से 0 कैंसिल होगा और ये बनेगा भाई आपका 100 बटे में 11 और ये आएगा 11 में 99 और आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मे भी हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में, तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो ताकि हर बच्चा उस मिस्टेक को ना करे, ताकि मैं उसे पिनअप कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, क्योंकि मेरा मेन मोटो रहता है आपको मेथड्स बताने में, उसके बाद मैं नहीं ध्यान देती कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है या नहीं है। देयर इज ए लॉस ऑफ 18% ऑन सेलिंग ए टेबल। कितने में बेच रहा है वो? 11,480 में। वो कह रहा है उसे 18% का लॉस हो रहा है। यदि उस टेबल को वो कितने में बेचे? 11,480 में। आगे कह रहा है व्हेन द सेम टेबल इज सोल्ड फॉर 15,540 कैलकुलेट द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो कैसे करेंगे? 100% का आइटम था, 18% का उसे लॉस हो गया। कब? जब उसने उस टेबल को 11,480 में बेचा। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं 82% में बिका, लेकिन जब रुपए की बात आई तो 11,480 में बिका। अब वो कह रहा है 1% यहाँ से कितना आएगा? 11,480 बटे में 82 और 100% आप निकाल सकते हैं, ये आएगा 1188। देखना डिवाइड करना भी, 11,480 को 82 से 1 ओ 3 8 4 8 14 140, तो 100 क्या आएगा? 140 2 0 14,000 का। समझ में आ गया? 14,000 का क्या थी? वो टेबल थी। अब वो कह रहा है यदि वो इसे 15,540 में बेचेगा तो ऑब्वियस उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 15,000 0 4 5 यहाँ पर आएगा 5, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, 15,540 था ना, तो 0 4 5 में से 4 गए 1। 15,540 था, 0 4 5 सही क्या था? 0 4 5 5 में से गई 1540। इसका मतलब उसे 1540 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे होगा? 14,000 पे होगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 14 एकम 14, 11% का प्रॉफिट आएगा। आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं? अभी ना मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी लग रही है, रात के 11 बज चुके हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करके कंप्लीट कर। एक मिल्कमैन है, वो कुछ दूध को खरीदता है। अब वो क्या करता है? वो सेल करता है 4 रुपए पर लीटर के हिसाब से। 1 लीटर का रेट 4 रुपए है। मैंने अज्यूम कर लिया कि उसने x लीटर दूध परचेज किया था, तो x लीटर का अगर सेलिंग प्राइस देखे तो कितना हुआ? 4x। मैंने क्या अज्यूम किया कि उसने x लीटर दूध सेल किया या खरीदा, कुछ भी। अब वो कह रहा है ही लॉसेज, उसको कितने का लॉस होता है? ही लॉसेज ₹100। जब वो इसे 4x के रेट से सेल कर रहा है तो उसे 100 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा? 4x माइनस प्लस 100, 4x प्लस 100 जो लॉस है उसको ऐड कर दिया, वो उसका क्या हुआ होगा? कॉस्ट। यदि वो इसे 6 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचे, x लीटर दूध था, 6x के हिसाब से बेचे तो उसे 150 रुपए का प्रॉफिट होता है। वाह। अब वो कह रहा है हाउ मच मिल्क डिड ही परचेज, उसने कितने, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखिए 4x जमा 100 बराबर 6x माइनस 150। यहाँ से 2x बराबर 250 आएगा, 250 आएगा। x बराबर 2 एकम 2, 125 लीटर आएगा। आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आप मुझे खुद बताएंगे किसका आंसर क्या होगा। सेलिंग प्राइस दोनों डॉग का सेम है,
एक पर 22 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 22% का ही लॉस हो रहा है। जब सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पर प्रॉफिट और दूसरे पर लॉस हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी इक्वल हो, तो मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होता है और लॉस किसके इक्वल होता है, 22 गुना 22 बटे में 100, 484, 22 गुना 22 बटे में 100, 484 बटे 100 आएगा। इसका मतलब 4.84% का लॉस। मुझे पता था कि आपको तो बताना नहीं, कह के भी क्यों परेशान हो, इससे अच्छा मैं ही बता देती। तो ऐसा ही होता है। देखना इसमें ये क्वेश्चंस थोड़े से अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट करते हैं तो कुछ पॉइंटों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। अप्रोक्सीमेट आंसर हम इनका ले लेते हैं। परसेंटेज ऑफ लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग एन आइटम 80 रुपए में, जब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग इट फॉर RS 125, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। समझना क्वेश्चन को, वो कह रहा है जो लॉस हो रहा है किसी आइटम को 80 रुपए में बेचने पर, वो उसी सामान को जब 125 रुपए में बेच रही हूं तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसके बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जब लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर हो, सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस का तरीका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ SP1 क्रॉस SP2। क्या बताया, जब दो सामान हैं अलग अलग, देखो अलग अलग रेट से बिक रहे हैं, तो क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालने का SP1 क्रॉस SP2, लेकिन साथ में क्या जरूरी है कि जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 80 गुना 125 और यहाँ से आपका 8 हाँ तो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 100। समझ में आ गया। नेक्स्ट देख, वो क्या कह रहा है, परसेंटेज जो लॉस हो रहा है किसी सामान को 25 रुपए में बेचने पर, वो जो उसी सामान को यदि 36 रुपए में बेचे तो जो प्रॉफिट है उसके बराबर है। आपसे लॉस और प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो क्या बताया था, कैसे करेंगे इसको, एक तो आप भी कर सकते हैं कि जब प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो देखिए एक को क्या हो रहा है 25 रुपए में बेच रहा है, दूसरे को तो हमेशा लॉस परसेंट जब प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ SP1 क्रॉस SP2। और यहाँ पर क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो कैसे निकालेंगे, आपको जब ये मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, जैसे ही आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस होता है, आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया, आपके पास सेलिंग प्राइस है, तो आप प्रॉफिट और लॉस बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। आया समझ में, इसको आप कर लेना क्योंकि काफी लेट हो गया मुझे भी ना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है, 20:21। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, क्या है, इसका मतलब है यदि CP 20 है तो SP कितना है 21, 20 और 21 का रेशियो है। रेशियो देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो कैंसिल कर देते हैं, इसलिए उसको नहीं लिखते हम साथ। इसका मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं कि 20 का है तो वो 21 का है। यदि CP 20 है तो SP 21 है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का हुआ। किस पर हुआ, 20 पर हुआ, गुना 100 कितने का होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है। जिसको कुछ भी डाउट हो मुझे बता देना। आज के लिए धन्यवाद।